Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा वो मॉक टेस्ट सेकंड रहेगा हमारा जनरल साइंस के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 10 मार्च को होने वाला है। इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर जो हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं। ये जो सेकंड मॉक टेस्ट रहेगा ये हमारा जनरल साइंस के ऊपर रहेगा और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन जनरल साइंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज व्हेन नेट टॉर्क इज जीरो, अगर जो नेट टॉर्क हो वो जीरो होगी डैश विल बी कांस्टेंट। तो उसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए व्हाट इज दिस टॉर्क। ये जो टॉर्क होता है ये क्या होता है? ठीक जी, व्हाट इज दिस टॉर्क? तो टॉर्क क्या होता है? इट इज टॉर्क इज is a measure of a force that can cause an object to rotate about an x। ठीक है जी, ये टॉर्क है। ठीक है जी, टॉर्क इज अ मेजर ऑफ द फोर्स, एक मेजर है हमारी फोर्स का दैट कैन काज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहेंगे फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या एक्सेलरेशन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is your option B। ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। व्हेन नेट टॉर्क इज जीरो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। इसका ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, जो न्यूटन का पहला सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ मोशन? अगर इसकी बात करें द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है? आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल remain in motion unless it is acted upon by an external force, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है ना? ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, द कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? क्या ये हॉट एयर रिप्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, एयर हाइड्रेशन, इवेपोरेटिव कूलिंग या एयर हाइड्रेशन? अगर इसकी बात करें तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है जी, ये रहेगा इसका आंसर। The cooling by a desert cooler is based on the evaporative cooling. These cooler are also known as, इनको हम कभी कभी swamp cooler भी कहते हैं। ठीक है जी, swamp cooler भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कूलिंग इज डन बाई, जो कूलिंग होती है वो किसके साथ हम करते हैं? ए ऑप्शन रहेगा हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर, ऑप्शन बी रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास कुकिंग गैस, जो ऑप्शन डी रहेगा मेल्टिंग द सॉलिड। अगर इसकी बात करें हमारे पास द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन जो है बी रहेगा, कूलिंग इज डन बाई रिलीज ऑफ
इज रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। जितनी भी कंप्रेस्ड गैस होती हैं जब उसको हम रिलीज करते हैं तो उससे क्या होती है, कूलिंग होती है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए ये हमारा मॉक टेस्ट जो साइंस के ऊपर, खाली अगर साइंस की बात करें तो इसके ऊपर ये सेकंड मॉक टेस्ट है। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी हैं, वो आप भी वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑन एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर, जब हम कॉमन साल्ट NaCl जो हमारा होता है NaCl, ऑन एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, जब बॉइलिंग पॉइंट उसका जो होगा या उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें क्या चेंज आएंगी। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज रिस्पेक्टिवली होगी, या इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली होगी। ठीक है ना। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। सो ऑन एडिंग वाटर टू साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ वाटर विल इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली, ये होता जाएगा। देखिए जब भी हम किसी साल्ट को इफ वी ऐड दिस साल्ट टू, if salt is added to the water then the boiling point of the water will be increased. Similarly this happen as the boiling point is the temperature at which, हमारा जो boiling point होता है is the temperature at which vapor pressure of the solvent become equal to an external atmospheric pressure। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किसने इन्वेंट करा हुआ है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे एनरिको फेर्नी, एडोल्फ गस्टन ह्यूगन फिक, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, एंड ऑप्शन डी बेनोट फोर्नेरोन। सो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग इसका आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। सो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम दैट वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय दिस वन इज एक्चुअली अ स्कॉटिश कैनेडियन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग। ठीक है जी। सो इन्होंने 1879 में इन्होंने क्या किया था, ये जो चीज़ थी इन 79, सो ही डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 24। इन्होंने क्या किया था, 24 टाइम जोन में इन्होंने इनको डिवाइड किया था, और हर एक जो डिग्री होती है, जो हर एंड ईच कवरिंग जो टाइम होता है, ये कितना हमारा कवर करता है, 15 डिग्री। याद रखें 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को ये कवर करता है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश स्टेट्स दैट द टोटल करंट इंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है ना। सो ये कौन सा लॉ जो है ये दर्शाता है। ठीक है ना। इसका आंसर आप मुझे बताने की। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे लेंज लॉ, हुक्स लॉ, ओम्स लॉ, या क्रिचॉफ लॉ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, हमारा जो क्रिचॉफ लॉ होता है। याद रखें जो हमारा क्रिचॉफ लॉज होता है वो इसको डिफाइन करता है। सो क्या होता है, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। सो अगर अदर वर्ड में देखें, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो रहता है। सो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो हमारा है कौन सा, क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट डिक्रीज विद। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे प्लैनेट्स की होती है वो डिक्रीज होती है विद, हमारे पास अब ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए डिक्रीज इन रेडियस ऑफ प्लेनेट, ऑप्शन बी इंक्रीज इन मास ऑफ प्लेनेट, ऑप्शन सी डिक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट। सो दैट इज योर ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश इज सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि सेम रहती है, इज सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी के जो भी पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट उस पर सेम रहती है। सो क्या वो लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर
टॉर्क होता है या एंगुलर वेलोसिटी होती है। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। याद रखें, एंगुलर वेलोसिटी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो हमें लास्ट में कमेंट में भी ये भी बताया करें कि उनके कितने मार्क्स इसमें से इन्होंने लिए हैं, और साथ में जो भी कोई क्वीरीज या कोई डाउट होता है अगर वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, क्योंकि कभी कभी फ्लो में इंसान माइंड में कुछ होता है, निकल कुछ जाता है, तो वो भी चीज़ें हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो ये सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। काफ़ी सारी जो है ये पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, कंप्यूटर के ऊपर हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर हैं, रीजनिंग के ऊपर हैं, उसके बाद साइंस के ऊपर हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर चेक करने की जाके कोशिश करें। बाकी जनरल अवेयरनेस के बाकी कितनी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से वो ऑलमोस्ट क्लियर ही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स। जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, रेंज कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, या फ्लाइट कहते हैं? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा, दैट इज ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इसका आंसर रहेगा, ठीक जी। क्या रहेगा? ट्रेजेक्ट्री। सो ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग और एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्सेस और फोर्सेस, अ कर्व और अ सरफेस कटिंग, ठीक है ना जी। सो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इन्वेंटेड द कंटैक्ट लेंसेज। जो हमारे कंटैक्ट लेंस हैं वो किसने इन्वेंट करे हुए हैं? अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे, एर्निको, फर्नी, एडोल्फ गेस्टन, यूगन फिक, स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, या बेनोट नेरोन। सो अगर हम कंटैक्ट लेंस की बात करें तो इनको इन्वेंट किया हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक। इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है जी। सो ऑप्शन बी इसका आंसर है कंटैक्ट लेंसेज के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश मोशन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे जो न्यूक्लियस के बीच मूव करते हैं, वो किस मोशन में मूव करते हैं? क्या वो ट्रांसकुलेटरी मोशन होता है, स्पिन होता है, ऑर्बिटल होता है, या वाइब्रेशनल मोशन होता है? सो इसकी अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मोशन में वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर रहेगा, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई। जो ब्लड प्रेशर होता है इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन फ्रेम करे गए हैं, ठीक है ना। सो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ब्लड प्रेशर किसके साथ मेजर किया जाता है? बैरोमीटर, स्फेग्नो मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड थर्मोमीटर। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज स्फेग्नो मैनोमीटर, ठीक है जी। इसका आंसर ये रहेगा। सो ये जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? हम इसको ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जो कि आपका मॉक टेस्ट सेकंड जो साइंस के ऊपर है। आइजैक न्यूटन इन्वेंटेड। जो आइजैक न्यूटन है इन्होंने क्या इन्वेंट किया है? थर्मोमीटर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने ऑप्शन बी हमारा रहेगा, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्वेंट करा हुआ है। और ये जो है सर आइजैक न्यूटन ने इसको 1671 में इसको ये इन्वेंट किया था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्क। वर्क के ऊपर कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या है? जो फॉल्स है, जो गलत है। सही नहीं बतानी, हमने गलत बतानी है इसमें। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क इज जीरो, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, या इट्स यूनिट इज जूल। सो इसमें से हमने कौन सा बताना है जो गलत है? सो इट इज़ अ वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। सो ये इसका आंसर जो है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको देखना पड़ेगा। सो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। सो वर्क की यूनिट ऐसा यूनिट जूल होती है, ठीक है जी। ये भी आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द करंट स्टेट। उसके बाद ऑप्शन बी टेंडेंसी टू इम्पैक्ट एक्सेलरेशन टू द बॉडी। ऑप्शन सी टेंडेंसी टू ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट। ऑप्शन डी टेंडेंसी टू चेंज इट्स करंट स्टेट। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इट इज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द करंट स्टेट। हमारा सॉरी आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज अ फाउंटेन पेन लीक इन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट? जब एरोप्लेन किसी भी हाइट पे चलता है तो वहाँ पे जो फाउंटेन पेन होता है वो लीक हो जाता है। वो लीक क्यों होता है उसका रीज़न बताना है। बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ऑफ द इंक इन द पेन। उसके बाद ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज विस्कोसिटी इन ऑफ इंक इन द पेन। ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ द हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन। ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ द लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन। सो इसका आंसर क्या रहेगा? सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा। हमारा फाउंटेन पेन जो है वो क्यों फ्लाइंग एरोप्लेन में जब वो हाइट पे होता है लीक हो जाता है? क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है और साइड द पेन जो होता है वो क्या होता है? वो लो होता है। इसकी वजह से पेन जो है वो क्या कर देता है? वो लीक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटीज। विंड वेलोसिटी से हम कौन सा कोलम्बोमीटर, एनीमोमीटर, साइनोमीटर या क्रोनोमीटर? सो इसका रहेगा ऑप्शन बी दैट इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हमारा इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल इन स्पेस? पहले ऐसे कौन से इंडियन भारतीय एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल करा था? राकेश कुमार, रवनीश मल्होत्रा, कल्पना चावला, शेख मुसाफिर शकूर। सो इसका आंसर रहेगा हमारा एज यू ऑल नो दैट इज ऑप्शन ए दैट इज राकेश राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले थे इंडियन जिन्होंने ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। AV इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर A इज इक्वल टू एरिया सेक्शन एंड V इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। दिस इक्वेशन इज, ये इक्वेशन कौन सी रहेगी हमारी? ऐसे इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ सस्टेनेंस एंड इक्वेशन ऑफ पैरेललिज्म। सो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में होती है तो वो क्या शो करती है? कैन मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज ऑलवेज एट रेस्ट, कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो इसका आंसर क्या रहेगा? सो इसका रहेगा ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम कैन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट रिमेन कांस्टेंट रहेगी। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्यूल? आइडियल फ्यूल की विस्कोसिटी क्या होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइंस बैकग्राउंड से जो होंगे वो इजी कर पाएंगे। ऑप्शन रहेगा मास इक्वल टू इट्स मास, नहीं होती है। ऑप्शन बी इक्वल टू इट्स वेट्स, नहीं होती है। ऑप्शन सी जीरो, बिल्कुल इसकी जो आइडियल फ्यूल की जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है। ऑप्शन सी रहेगा, तो वन ऑप्शन नहीं है। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की SI यूनिट क्या होती है? वाट पर स्क्वायर किलोमीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर, जूल पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या टेस्ला पर स्क्वायर मीटर? सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा दैट इज वाट पर स्क्वायर मीटर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखें। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी विच इंक्लूड साउंड इंटेंसिटी इज द वाट पर स्क्वायर मीटर। इसको किसके साथ डोनेट किया जाता है? W/A
m2 याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। To keep drink at the same temperature for quite some time, the wall of the thermos bottles are coated with। ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा पेचीदा सा बनाया हुआ है। तो मतलब हमने बताया थर्मस बोतल जो है वो किसके साथ, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कोट की जाती हैं। एल्युमिनियम पेंट के साथ, लेड पाउडर के साथ, सिल्वर लेयर के साथ, या ऑप्शन डी मरकरी के साथ। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सिल्वर लेयर के साथ जो है इसको कोट किया जाता है। द ग्लास और अ स्टील which is used in a thermoplast is coated with a silver layer। क्यों किया जाता है? that to keep drink at the same temperature for some time। मतलब जो उसका टेम्परेचर हो, अगर चाय हम किसी थर्मोफ्लास्क में डालते हैं तो वो गर्म ही पीते हैं, चाहे आधे घंटे के बाद पिए। पानी गर्म हो तो आधे घंटे के बाद गर्म ही पीते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है दैट रिमेन सेम रहता है फॉर सम टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द एटमोसफेयर एग्जिट इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस। जो एटमोसफेयर प्रेशर होता है हमारे पर इनॉर्मसली एक्ट करता है, बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज। क्यों नहीं उसको हम फील कर सकते? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा आवर ब्लड एग्जिट अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमोसफेयर, वी आर यूज टू इट, आवर बोन आर वेरी स्ट्रांग एंड वी कैन विथस्टैंड द प्रेशर, या ऑप्शन डी द सरफेस आर ऑफ आवर हेड इज़ वेरी स्मॉल। सो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन ए आंसर रहेगा, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है और ब्लड एग्जिट प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमोस्फेरिक, इसकी वजह से वो हमें फील नहीं होता है। ठीक है जी। सो ये जो वीडियो लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें। कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर अगर पर्सन एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। थोड़ा सा इसको इरेज करके अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो क्या होता है? डायनेमो। जो डायनेमो होता है, अगर उसकी बात करें तो ये एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है? इसमें क्या होता है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ में अगर आपके साथ डिस्कस करूं, जो हमारा माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन होता है, सो इसमें क्या होता है? हमारी जो साउंड एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है? साउंड एनर्जी चेंज होती है हमारी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। उसके बाद अगर मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है? वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग्स वाले जो सितार होते हैं, इसकी अगर बात करें, इसमें हम क्या करते हैं? हम मैकेनिकली काम करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। सो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है? वो साउंड में चेंज होती है। किसमें? साउंड एनर्जी में चेंज होती है। उसके बाद हमारा लोड स्पीकर्स होते हैं, लोड स्पीकर। सो लोड स्पीकर में कौन सी चीज़ होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पड़ती है सबसे पहले। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? साउंड एनर्जी में। साउंड ही तो प्रोड्यूस करता है, इसमें चेंज होती है। उसके बाद बैटरीज की अगर बात करें तो बैटरी में क्या होता है? बैटरी में सबसे पहले बैटरी के अंदर तो केमिकल पड़ा होता है। केमिकल एनर्जी है। सो केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? बैटरीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। उसके बाद अगर कुछ और चीज़ें जो स्ट्राइक करें अगर मेरे माइंड में, किस चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस कर दूं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं अगर मैं, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहले एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये तो पता है। अब इसमें एक आती है काइनेटिक एनर्जी। सो ये काइनेटिक एनर्जी किसके साथ एसोसिएट करती है? कोई भी चीज़ जो मोशन में होती है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेसिड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एनर्जी। सो KE इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये क्या होता है? वो अगर एनर्जी के साथ रिलेटेड है तो ये पोजीशन
पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेटेड है, तो इसको हम किस तरह डोनेट करते हैं, U = MGH, इससे हम डोनेट करते हैं, ये भी आ सकता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें फ़िज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आ सकती हैं, इस वाले पार्ट में से जो हमारा मैग्नेटिज़म में से आ सकती हैं। उसके बाद लाइट वाले चैप्टर में से आ सकती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद मिराज हो गया, कुछ ऐसे काफ़ी सारे कंसेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो ये आपका मॉक टेस्ट सेकंड था सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का साइंस के ऊपर। इसके बाद और भी मॉक टेस्ट आएंगे, सो कीप वॉच दिस वीडियो लेक्चर, इसको वॉच करें, एक दो बार देखें, या अभी तो टाइम कम है, इतना फोकस भी नहीं एस्पायरेंट करते वीडियो लेक्चर पे। सो जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इस यूट्यूब चैनल से मिलती है, और भी जितने भी यूट्यूब चैनल से, सब अच्छे यूट्यूब चैनल से, सब पे जाके आप चेकआउट करें। मतलब एक ही है, मकसद एक है कि आपकी जो जॉब है आप अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएँ, वो मकसद है। बाकी भी जितनी भी करंट अफेयर्स के लिए पीडी पढ़ लें आप, उसके बाद और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप जाके उनको भी चेकआउट करें, ठीक है। सो इस मॉक टेस्ट को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। सो विद दिस थैंक यू, मिलते हैं एक नए लेक्चर के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।